सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा एक नए अध्याय के साथ फिर से प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा पाठ है 12वीं कक्षा का 14वां पाठ, पहलवान की ढोलक। प्रिय विद्यार्थियों, शीर्षक को पढ़ने से हमें पता चलता है कि इस पाठ में जरूर कोई न कोई पहलवान है और जरूर एक ढोलक है। यहां पहलवान और ढोलक का कोई न कोई संबंध है। क्या संबंध है? क्या पहलवान की मदद ढोलक करती है या ढोलक की मदद पहलवान करता है? कुछ न कुछ इसी प्रकार का हमें अंदेशा हो रहा है। हम देखेंगे पाठ में कि आगे ढोलक का और पहलवान का क्या संबंध है। अब हम उद्देश्य पर आते हैं। उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी के लिए भी प्रेरणा का काम कर सकता है। सूर्य है, हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। प्रतिदिन उदय होता है, अपनी रोशनी बिखेरता है, शाम को अस्त हो जाता है। एक पेड़ हमें शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है। धूप में, सर्दी में, वर्षा में, गर्मी में बाहर खड़ा रहता है। लोग पत्थर मारते हैं तो भी फल देता है। हम एक पशु से, एक पक्षी से, एक किसी भी जीव जंतु से सीख सकते हैं, क्योंकि सभी हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। जो यह पाठ है पहलवान की ढोलक, इसमें भी जो पहलवान है उसे प्रेरणा मिलती है ढोलक से। ढोलक उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और यही कारण है कि पहलवान ढोलक को ही अपना गुरु मानने लगता है। आगे पाठ में बताएगा कि मेरा गुरु कोई और नहीं है, मेरा गुरु केवल ही है, ढोलक है। इस ढोलक ने ही मुझे आगे बढ़ना सिखाया है। इस ढोलक के कारण ही मैं आज पहलवान बन पाया हूँ, राज दरबार में मुझे जगह मिल पाई है। इसके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे उद्देश्य हैं जिनकी हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। कहानी का जो मुख्य पात्र है पहलवान है, उसका नाम लुट्टन है। इसकी आयु 9 वर्ष थी और 9 वर्ष की आयु में यह अनाथ हो गया। इसके माता पिता दोनों मर गए, एक्सपायर हो गए, स्वर्ग सिधार गए। बचपन में ये 9 वर्ष के थे, माता पिता का देहांत हो गया, लेकिन माता पिता ने उससे पहले ही 9 वर्ष की आयु से पहले ही उनका विवाह कर दिया था। यहाँ हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि 9 वर्ष की आयु में या 9 वर्ष से पहले ही लुट्टन का पहलवान का विवाह कर दिया गया था। इससे हमें बाल विवाह की समस्या का पता चलता है कि किस तरह से एक छोटी सी उम्र में जब बच्चे को शादी के अर्थ का नहीं पता होता है, विवाह क्या होता है ये अच्छी तरह से जानकारी नहीं होती, उसका विवाह कर दिया जाता है। और शायद लुट्टन के माता पिता के मरने का भी यही कारण रहा होगा कि उनकी भी अल्पायु में ही शादी कर दी गई हो। छोटी उम्र में बच्चों का विवाह कर देना, न उनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो पाता है, न उनका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो पाता है। और जो लुट्टन की सास थी वो भी विधवा हो चुकी थी। पुराने समय में लोगों की जो मृत्यु दर थी बहुत ज्यादा थी। उसके अनेक कारण थे। मेडिकल सुविधाएं प्राप्त न होना भी उसका एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन बाल विवाह भी लोगों की मृत्यु का एक कारण था। जो लुट्टन की विधवा सास थी, उस सास को बच्चे, लोग, अड़ोसी पड़ोसी परेशान करते थे, उसके साथ शरारत करते थे। और अपनी सास के साथ शरारत न करे इसी कारण उसने कसरत करना शुरू किया। जो कसरत करना शुरू किया, इस कसरत करने का जो उसका अर्थ था, मतलब था, उसकी सोच थी, वह थी कि मैं अच्छा ताकतवर बनूं और फिर मेरी सास के साथ कोई झगड़ा न करे, या जो भी झगड़ा करे उसकी मैं पिटाई करूं। और इस प्रकार उसने अपने शरीर में ताकत का अर्जन किया, उसने ताकत कमाई। मुख्य रूप से वह गाय चराने का काम करता था, एक चरवा था, अनपढ़ था। कसरत करता था। इसकी जो सास थी उसे बहुत खूब खाना खिलाती थी, खूब दूध पिलाती थी, और ये हट्टा कट्टा पहलवान बन गया।
इसे दांव पेच की इतनी ताकत नहीं थी, दांव पेच की इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में ताकत बहुत ज़्यादा थी। एक बार वह श्यामनगर मेले में चला जाता है और वहाँ दंगल भरा हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, आपने दंगल मूवी देखी होगी, दंगल फिल्म देखी होगी, आपको पता चला होगा कि हमारे समाज में बहुत से दंगलों का आयोजन किया जाता है और वहाँ कुश्ती के खेल को मान्यता दी जाती, वरीयता दी जाती है। वहाँ कुश्तियों को अवश्य ही दिखाया जाता है, वहाँ कुश्तियाँ की जाती हैं और उसे दंगल कहा जाता है। वहाँ एक पहलवान आया और उस पहलवान का नाम था चांद सिंह। उस चांद सिंह को शेर का बच्चा कहते थे। वहाँ एक पहलवान आया चांद सिंह, और चांद सिंह को शेर का बच्चा कहते थे। और उसका कारण था, चांद सिंह को शेर का बच्चा क्यों कहते थे? क्योंकि वह शेर की तरह दहाड़ता था, शेर की तरह ताकतवर था, और उसने सभी पंजाबी का मतलब पंजाब के पहलवानों को और पठान पहलवानों को हरा करके यह टाइटल प्राप्त किया था। कौन सा टाइटल प्राप्त किया था? शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त किया था। और ये जो शेर का बच्चा है, चांद सिंह है, यह भी उस दंगल में आया हुआ था, जो दंगल भरा हुआ था। कौन से मेले में भरा हुआ था? श्यामनगर मेले में। श्यामनगर मेले में दंगल भरा हुआ था, उस दंगल में चांद सिंह आया हुआ था। चांद सिंह का जो उपनाम था, टाइटल नाम था, शेर का बच्चा था। उसका यह नाम रखा गया था क्योंकि उसने पंजाबी और पठान जो पहलवान थे उन सभी को हरा दिया था। वह शेर की तरह दहाड़ता था। उसके साथ साथ उसके जो गुरु थे बादल सिंह, और पंजाब के जो व्यक्ति थे वे उसकी हौसला अफजाई के लिए आए हुए थे, उसे प्रेरित करने के लिए आए हुए थे। जो वहां का राजा था, राजा बूढ़ा हो चुका था, वृद्ध राजा था, बूढ़ा राजा था, और उसके दो शौक थे, एक दंगल देखना, दंगलों का आयोजन करवाना, और शिकार खेलना। इस राजा ने ही, जो बूढ़े राजा थे, उन्होंने ही दंगल का आयोजन कराया था श्यामनगर मेले में, और वहां चांद सिंह पहलवान आया हुआ था। चांद सिंह पहलवान कुश्ती के लिए पहलवानों को ललकार रहा था, कोई पहलवान आगे नहीं आ रहा था। और इसी समय वृद्ध राजा सोच रहे थे कि चांद सिंह, जिसे शेर के बच्चे का टाइटल मिला हुआ है, इसे हम अपने राज दरबार में रखेंगे और ये दरबारी पहलवान के नाम से प्रसिद्ध होगा, यह हमारे दरबार की शोभा बढ़ाएगा। वृद्ध राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि अचानक लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी और कहा, मैं चांद सिंह के साथ कुश्ती करने के लिए तैयार हूं। राजा ने लुट्टन के हौसले की, उसकी प्रशंसा की और उसे 10 रुपए का नोट दिया और कहा, मेले में जाओ, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर अपने घर चले जाओ। चांद सिंह बहुत ही ताकतवर पहलवान है, शेर के बच्चे का टाइटल मिला हुआ है, पहलवानों के वश की बात भी नहीं है इसके साथ कुश्ती करना, तुम तो चीज ही क्या हो। लेकिन लुट्टन जिद करने लगा, लुट्टन अड़ गया, नहीं मैं तो कुश्ती करूंगा। जब लुट्टन ने ज्यादा जिद की तो राजा के जो मैनेजर थे या वहां जो सिपाही खड़े थे, उन्होंने भी लुट्टन को कुश्ती लड़ने से मना किया और कहा, उसे बुरा भला भी समझाया, बुरा भला कहा तुम कहाँ हो और चांद सिंह पहलवान कहाँ है। लेकिन उसकी जिद को देखकर राजा ने उसे चांद सिंह के साथ लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी। लुट्टन बहुत खुश हुआ। अब चांद सिंह और लुट्टन दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। जो पूरा समाज था, दर्शक वर्ग था, चांद सिंह के पक्ष में था। केवल ढोलक वहां बज रहा था और ढोलक की जो थाप थी, उस थाप से लुट्टन प्रेरित हो रहा था, प्रेरणा ले रहा था, और केवल वही ढोलक लुट्टन के पक्ष में था। दोनों की कुश्ती हो रही थी। बीच में एक बार कुश्ती छुड़वा दी गई और राजा ने फिर कहा, लुट्टन तुम वापस चले जाओ, चांद सिंह के साथ कुश्ती नहीं कर सकते हो। जो चांद सिंह के साथ आए पंजाब के लोग, पंजाबी थे, वे भी लुट्टन को गालियां दे रहे थे। और उस वक्त चांद सिंह खड़ा खड़ा मुस्करा रहा था, लेकिन उसे भी एहसास हो गया था
हाथ की पहली पकड़ ने ही उसे एहसास करा दिया था कि लुट्टन को हराना उसके वश की बात नहीं है। लुट्टन ने फिर जिद की और फिर कुश्ती करने लग गया। अंत में लुट्टन ने चांद सिंह को हरा दिया। चांद सिंह को हराते ही, चित करते ही उसने सबसे पहले ढोलक को प्रणाम किया और फिर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कपड़े मिट्टी में सन गए। वहाँ उपस्थित मैनेजर ने, जो दूसरे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने लुट्टन को धमकाया कि राजा के कपड़े खराब कर दिए, लेकिन राजा उससे बहुत खुश हुआ और कहा तुमने मिट्टी की लाज रख ली। दूसरी तरफ जो चांद सिंह पहलवान था, उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। उसके जो समर्थक थे वे उसकी आंखें पोंछ रहे थे, उसके आंसू पोंछ रहे थे। राजा ने लुट्टन को लुट्टन सिंह नाम से संबोधित किया। लुट्टन सिंह, ध्यान रखेंगे यहाँ, लुट्टन सिंह नाम से संबोधित किया। और इससे जो उनके राज पंडित थे वे राज पंडित नाराज हो गए और उन्होंने राजा से कहा, महाराज इसकी जाति का तो ख्याल करें। यानी ये जो लुट्टन था यह निम्न जाति का था। राजा ने कहा, लुट्टन ने क्षत्रिय का काम किया है, इसलिए हमारे लिए इसकी जाति कोई मायने नहीं रखती है और आज से हम इसे लुट्टन सिंह ही कहेंगे। प्रिय विद्यार्थी, इससे हमें पता चलता है कि जाति जन्म से आधारित नहीं होती है, जाति कर्म से आधारित होती है। जो जैसा काम करता है वही उसकी जाति बन जाती है। तो राजा ने लुट्टन को राज दरबार में रख लिया और उसका नाम लुट्टन सिंह रख लिया। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा पहलवान था, काले खां। काला खां जो पहलवान था, यह अपने लंगोट बांधकर तैयार हो जाता और जब दंगल में जाता तो बहुत जोर से बोलता आली, और इस प्रकार उसकी ये दहाड़ सुनकर जो पहलवान होते थे वे डर जाते थे। लेकिन लुट्टन सिंह ने इस काले खां को भी हरा दिया, धूल चटा दी। इसके बाद तो एक प्रकार से जो लुट्टन सिंह है ये पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में छा गया। हर दंगल में जाता, मेले में जाता, हाथी की तरह वहाँ घूमता रहता। लोग उसके साथ कुश्ती करने के लिए आते ही नहीं थे, और अगर कोई कुश्ती करने के लिए आता तो राजा साहब उसे मना कर देते कि लुट्टन सिंह बहुत ताकतवर है, और इससे लुट्टन सिंह बहुत नाराज होता और सांड और भैंसे की तरह मस्त हो जाता, मिट्टी को उठाता, अपने तन बदन पर, अपने शरीर पर डालता। हलवाई से बुला लेते, पहलवान जी बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाए हैं, खाएंगे क्या? पहलवान जी वहाँ जाते और कहते 1.5-2 सेर रसगुल्ले ले आओ, खा लेते हैं जब तुम कह रहे हो तो। पान खाता, 8-10 किलो एक साथ खा जाता था। और इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। लुट्टन सिंह खुश, राजा साहब खुश, जनता खुश। लेकिन इसी बीच सास की मृत्यु हो चुकी थी। इस 15 वर्ष में उसके 2 बेटों का जन्म हुआ, और 2 बेटों को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। यहाँ एक बार फिर जो बाल विवाह है, शायद वही कारण रहा है कि 2 बेटों का जन्म हुआ और उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। कच्ची उम्र में, छोटी उम्र में ही बच्चों को जन्म देने के लिए उसका शरीर परिपक्व नहीं था। लुट्टन सिंह के जो 2 बेटे थे उन्हें भी राज दरबार के भावी पहलवान घोषित कर दिया गया था कि ये जो दोनों हैं लुट्टन सिंह के बेटे हैं, लुट्टन सिंह के बाद दरबार में ये दोनों पहलवान रहेंगे। इनका खर्चा, इनके खाने पीने की सुविधा, इनके रहने की सुविधा सारी राजकोष से की जाएगी, राजा अपने खजाने से करेगा। अब सभी चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं चलती हैं। लुट्टन सिंह किस्मत का मारा था, 9 वर्ष का था, उससे पहले बचपन में विवाह कर दिया। माता पिता मर गए, सास ने पालन पोषण किया। सास को धमकाते थे, डराते थे लोग, झगड़ा करते थे, इसलिए खुराक खानी और एक्सरसाइज, कसरत करनी शुरू कर दी। सास की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई। अब कुछ समय मिला था उसे सुख के लिए, राज दरबार में आराम करने के लिए,
लेकिन शायद विधाता को यह भी मंजूर नहीं था। अचानक वृद्ध राजा जो थे उनकी मृत्यु हो गई और राजा का जो बेटा राजकुमार था वह विलायत में गया हुआ था। राजा की मृत्यु का समाचार सुनकर राजकुमार विलायत से वापस आ गए तो उन्होंने राजा के अनेक फैसलों को बदल दिया। जिस प्रकार हमारे यहाँ एक सरकार होती है और चुनाव होने के बाद अगर दूसरी सरकार आ जाती है तो दूसरी सरकार पहली सरकार के कई फैसलों को बदल देती है, उसी प्रकार राजकुमार ने भी अनेक फैसलों को बदल दिया, जिसमें से एक फैसला था लुट्टन को दरबार से बाहर निकालने का। जब उसे पता चला कि लुट्टन पर और उसके दोनों बेटों पर राजकोष से बहुत अधिक खर्चा किया जा रहा है तो उन्होंने फौरन कहा लुट्टन को यहाँ से इस राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने दंगल की अपेक्षा घुड़दौड़ कराना ज़्यादा उचित समझा। घोड़ों की दौड़ में उसने अपनी रुचि लेना शुरू कर दिया। पहले जो वृद्ध राजा थे वे दंगल के शौकीन थे, लेकिन जो नए राजा थे, राजकुमार से राजा बने थे, वे घोड़ों की दौड़ के समर्थक थे, घोड़ों की दौड़ के शौकीन थे। लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया गया और राज दरबार से निकालने के बाद लुट्टन सिंह वापस अपने गांव आ गया। लोगों से मदद की अपेक्षा की, लोगों ने मदद भी की, एक अखाड़ा खोला। कुछ दिन बच्चों ने वहाँ कसरत की, लेकिन वहाँ गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के पेट भरना मुश्किल हो रहा था। पहलवानी करना और पौष्टिक भोजन लेना तो बहुत दूर की बात थी। कुछ ही समय बाद वहाँ मलेरिया और हैजा, दो बीमारियां फैल गई और दोनों ने एक महामारी का रूप धारण कर लिया। गांव से प्रतिदिन 2-2, 3-3 लाशें उठने लगी। लोग दिन में एक दूसरे को सांत्वना देते, दिलासा देते, लेकिन रात के समय कोई किसी के घर नहीं जाता था। रात के समय केवल छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ आती या कुत्तों के रोने की आवाज़ आती या लुट्टन सिंह के ढोलक बजाने की आवाज़ आती। ऐसे समय में भी जब गांव में महामारी फैली हुई थी, लुट्टन सिंह पूरी रात ढोलक बजाता रहता था और एक आशा के कारण एक उसमें आशा का संचार होता था। लोग भी आशावादी बन जाते थे। लुट्टन सिंह के दिमाग में था कि जिस प्रकार ढोलक ने मुझे पहलवान बना दिया था, उसी प्रकार यह ढोलक हमारे गांव को, हमारे समाज को इस बीमारी से निकालने में समर्थ रहेगा, सक्षम रहेगा। यह ढोलक, इस ढोलक की आवाज़ लोगों में नई आशा, जोश और जुनून का संचार करेगी। और इस प्रकार पूरी रात लुट्टन सिंह ढोलक बजाता रहता था। एक दिन इस महामारी की चपेट में लुट्टन सिंह के बेटे भी आ गए और दोनों बेटे मर गए। लुट्टन सिंह दोनों बेटों को नदी में ले गया और वहाँ नदी में दोनों बेटों को प्रवाहित कर दिया। इसके बावजूद भी लुट्टन सिंह रात को ढोलक बजाता रहता, क्योंकि वह किसी भी तरह अपने गांव को, अपने समाज को बचाना चाहता था। लेकिन एक दिन ढोलक की आवाज़ लोगों को सुनाई नहीं दी। सुबह उठकर जब वे लुट्टन सिंह के घर गए और उन्होंने देखा तो वहाँ लुट्टन सिंह मृत पड़ा हुआ था। लुट्टन सिंह ने लोगों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे पीठ के बल चिता पर मत लिटाना, क्योंकि मैं कभी भी चित नहीं होना चाहता हूं। मुझे छाती के बल लिटा करके और मुझे अग्नि दी जाए, मुझे चिता पर लिटाया जाए। और लोगों ने भी ऐसा ही किया। लुट्टन सिंह को चिता पर पीठ के बल नहीं बल्कि छाती के बल, पेट के बल लिटाया गया और उसे आग दी गई। प्रिय विद्यार्थी, इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार एक ढोलक एक सामान्य से बच्चे की जिंदगी बदल देता है। किस प्रकार एक ढोलक के कारण सारे गांव वालों में आशा का संचार हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम सीखने की इच्छुक हों तो हम किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। हम पुस्तकों से सीख सकते हैं, हम घड़ी से सीख सकते हैं, हम अपने माता पिता से सीख सकते हैं, भाई बहन से सीख सकते हैं, हम राजनेताओं से उनकी अच्छी बातों से सीख सकते हैं, हम किसान से मेहनत करने की भावना सीख सकते हैं, हम सैनिकों से देशभक्ति की भावना सीख सकते हैं, तो हम खिलाड़ियों से खेल के प्रति उनकी जज्बात हैं उन्हें सीख सकते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारा ये अध्याय जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, पहलवान की ढोलक, यही हम समाप्त करते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।